जब भी हम अपने खेतों के अंदर कोई भी फसल बोते हैं ना, तो यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं, लेकिन पोटास का इस्तेमाल बहुत ही कम किसान करते हैं। हमारी फसलों के लिए तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ना यूरिया और डीएपी तो हम भर भर के डाल देते हैं, लेकिन पोटास का इस्तेमाल है वो बहुत ही कम करते हैं। हमें पोटास का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ किसान है वो करते हैं, उनको रिजल्ट भी पता लग गया होगा। और हम काफ़ी टाइम से पोटास का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपनी कोई सब्जी वर्गीय फसलें हों, अनाज वर्गीय फसलें हों, सभी के अंदर हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। और वो फसल के ऊपर है कि हम कौन सा पोटास यूज़ करते हैं। दानेदार बिजाई के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अलावा पाउडर फॉर्म वाला, लिक्विड फॉर्म वाला हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें गेहूँ, सरसों, धान, बाजरा, इस तरह की फसलों के अंदर, तो बिजाई से पहले जब हम आखिरी जुताई करते हैं, उस टाइम पे अपना जो दानेदार होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलें होगी, लौकी होगी, करेला हो गया, तोरी होगी, तरबूज खरबूजा हो गया, ककड़ी होगी, खीरा होगा, इस तरह की फसलों के अंदर तो बाद में इस्तेमाल करते हैं लिक्विड या पाउडर फॉर्म वाले का, और ये मेनली स्प्रे के अंदर जाता है। इसके अलावा अपनी जड़ वाली फसलें होगी, जैसे कि आलू हो गया, गाजर होगी, मूली होगी, चुकंदर हो गया, शलगम होगी, अदरक होगी, इस तरह की फसलों के अंदर भी बाद में ही जाता है ये। पहले भी देना होता है और बाद में स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल करना होता है, ताकि जो फसल की क्वालिटी है वो बढ़ जाए और उसका साइज़ बढ़ जाए, चमक बढ़ जाए, ताकि हमें उससे सीधा सीधा फ़ायदा मिले। और इसके अलावा धान हो गया, ईख होगी, इनके अंदर भी पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप बिजाई के टाइम पे भी डाल लें और बाद में भी आपको ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अच्छा पोटास है वो कौन सा है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत सारी कंपनियों का हमने आज तक लिक्विड पोटास है वो इस्तेमाल करके देखा है। काफ़ी कंपनियों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो उनमें से एक है ये एरीज कंपनी का एरी पोटास। इस एरीज कंपनी के एरी पोटास का इस्तेमाल है अब तक को हमने बहुत सारी फसलों के अंदर करके देखा है। लास्ट ईयर हमने अपनी तोरी की फसल में, लौकी की फसल में, तरबूज खरबूजा में, ककड़ी में और अपने खीरा के अंदर इसका इस्तेमाल करके देखा था, और इसके रिजल्ट वो बहुत ही अच्छे मिले थे। अब तक जो फसलों के नाम मैंने लिए हैं ना, ये बार बार तुड़ाई वाली हैं, तो इसके अंदर हम स्प्रे हो बार बार रिपीट कर देते हैं। तो उस टाइम पे हम इसकी जो डोज है ना वो 1 से 1.5 ml ही लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम इसका स्प्रे करते रहते हैं। इससे फसल की क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी आती है, चमकदार फल हमें प्राप्त होते हैं और ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जो भी फल होता है ना उसका वजन है वो हमें ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अपनी दूसरी फसलें होगी, अनाज वर्गीय फसलें, जैसे कि गेहूँ हो गया, सरसों होगी, इसके अलावा सोयाबीन होगी, इसके अलावा धान हो गए, ईख होगी, इस तरह की फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल है वो 1 से 2 बार ही करते हैं हम। जब दाना पक रहा होता है या फिर दाना है वो आधा बन चुका होता है ना, उस टाइम पे हम इसकी एक स्प्रे निकालते हैं, और उसकी जो डोज लेते हैं वो 2 से 3 ml लेनी होती है 1 लीटर के अंदर, और जितना पानी लगता है उस हिसाब से इसकी डोज ले लेते हैं और 1 एकड़ के अंदर इसका छिड़काव कर देते हैं। उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो अनाज वर्गीय फसलें हैं उनके जो दाना होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसकी चमक बढ़ जाती है, और ईख के अंदर इसके बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है वो हमें मिलते हैं। ईख है वो लंबी जाती है, और जो गन्ना होता है उसका साइज़ है वो मोटा होता है, और एकदम चमकदार गन्ना हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अपनी जड़ वाली फसलें हैं, जैसे कि आलू हो गया, गाजर होगी, मूली होगी, शलगम होगी, चुकंदर हो गए, अदरक होगी, इस तरह की फसलों के अंदर है ना, अगर इस तरह के लिक्विड पोटास का आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो साइज़ है ना वो बढ़ जाएगा, चमक बढ़ जाएगी। मार्केट में जब हम उसको लेके जाएंगे ना, तो उसके बहुत ही अच्छे भाव हमें मिलेंगे। इस तरह की फसलों के अंदर मुश्किल से 1-2 ही स्प्रे निकालने होते हैं। जब भी हमारी फसल है ये कि आधे साइज़ की हो चुकी है, जैसे कि गाजर है लगभग 50 एक दिन की हो गई है, उस टाइम पे इस तरह के पोटास का हम इस्तेमाल कर देंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आलू में, शलगम में इसी तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। उस टाइम पे इसकी जो डोज है ना वही सेम लेनी है, 2 से 3 ml। बार बार तुड़ाई वाली फसलों में इसकी जो डोज है वो कम लेनी है, और जो फसलें ऐसी है जिसके अंदर 1 से 2 ही स्प्रे निकालने हैं तो उस टाइम पे 2 से 3 ml इसकी डोज लेनी होती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर इस प्रोडक्ट की हम प्राइस की बात करें ना, तो मार्केट के अंदर ये हमें 900 से 1000 रुपये के आसपास का मिल जाता है। इसके ऊपर जो प्राइस है फ़िलहाल में 1269 रुपये लिखी आती है, लेकिन उससे काफ़ी सस्ता ये मिल जाता है। डीलर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर आप किसान हैं और इस तरह की कोई भी फसल लगाते हैं ना, तो आपको पोटास का इस्तेमाल है वो ज़रूर करना चाहिए, और अच्छी कंपनी का अच्छा पोटास हमें लेना चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट भी मिल सकें। तो उनमें से एक है एरीज कंपनी का एरी पोटास। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट है वो पा सकते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी जानकारी हमसे छूट गई है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि हमें भी उसकी जानकारी मिले और दूसरे किसान भाई भी उसके बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।